आइए इस वीडियो में हम आपसे अगली 3 राशि कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात इस वीडियो में हम करेंगे। और सबसे पहले हम कर्क राशि के बारे में समझते हैं। अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के हम ग्रहों की स्थितियां अप्रैल के महीने में देखें, आपके स्क्रीन पर भी दिखेगी कुंडली। समझिएगा कि सूर्य की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी हो जाएगी। 14 अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल के बाद सूर्य जो है आपके कर्म भाव, आपके दशम भाव जहां पे बृहस्पति हैं वहां पर प्रवेश करेंगे। और यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति की युति बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। 10th हाउस में सूर्य और बृहस्पति राजयोग बनाएंगे। तो मैं ये बिल्कुल आपको विश्वास दिला के और बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि 14 लगभग 15 अप्रैल के बाद आप देखिएगा, 15 अप्रैल से एक महीने आपके लिए बहुत खास हैं, बहुत खास हैं। और इस समय को आप अपने उपयोग में लीजिए और कुछ अच्छा करिए। इस समय पे आपके लिए नौकरी को लेकर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए मौके, कुछ बड़े आपके लाभ वाले मौके आपको दिखेंगे। और आपके करियर को लेकर एक अच्छा टर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसी पूरी स्थिति 15 अप्रैल के बाद नजर आ रही है। जो इस महीने का फर्स्ट हाफ है, यानी 15 दिन शुरू के 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, उसमें कुछ परेशानियां आपके साथ रहेंगी। इस समय पे थोड़ा ध्यान रख के अभी भी चलना है। जैसे ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए आप। कुछ आपके नौकरी में कुछ तनाव, टेंशन, परेशानियां बॉस से, उच्च अधिकारियों से आपको मिल सकती हैं। पेट को लेकर परेशानियां आपको जरूर मिल रही होंगी या मिल सकती हैं। अभी अप्रैल के महीने में 20 दिन और ध्यान रख के चलना है आपको। यानी अप्रैल के महीने में 20 दिन आपको शुरू में ड्राइविंग सोच समझ के अननेसेसरी ट्रेवल करने से बचिए। पेट, संतान व लव लाइफ, जो लव लाइफ में है, प्रेम आदि के जीवन में है, उनका डिस्टर्ब होगा। उनका प्रेम खत्म भी हो सकता है, ऐसी भी उम्मीद है। पंचमें षष्टम बैठा हुआ है शनि के साथ। इसके साथ साथ संतान के स्वास्थ्य की परेशानी, संतान को कष्ट व संतान से थोड़ी चिंताजनक स्थिति इस महीने देखने को मिल सकती है। और ड्राइविंग बहुत ध्यान से करना है आपको। क्योंकि मंगल आपके करियर का भी मालिक है, इसलिए फर्स्ट हाफ में 15 दिन आपको थोड़ा ध्यान से चलना है। लेकिन जैसे ही 14-15 अप्रैल क्रॉस करेगा, आपकी परेशानियां खत्म होने लगेंगी, बल्कि आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिलने लगेंगे। यानी अगर आपको शुरू में कुछ अभी आपको भी परेशानी चल रही हो, तो आप ये समझिएगा कि आपकी समस्या जो नौकरी में है वो 15 अप्रैल के बाद सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या 15 दिनों में, पहले 15 दिनों में आती भी है, तो आप ये मानकर चलिएगा कि 15 अप्रैल के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बहुत रिएक्ट करके 15 दिनों में अपने वक्त को बुरा मत करिएगा। थोड़ा पेशेंस और धैर्य रख के रखिएगा। 15 दिनों के बाद, यानी 15 अप्रैल के बाद चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। 23 अप्रैल के बाद मंगल भी भाग्य में आ जाएंगे। कर्म भाव पे बृहस्पति और सूर्य की युति हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। तो अगर हम शुरू के 15 दिन हटा दें, तो यह महीना कर्क राशि वालों को लाभ देने वाला होगा। यानी अंत में ऐसा ये महीना होगा कि जो आपके लिए कुछ अच्छा करके जाएगा। ऐसी स्थिति ग्रहों की दिख रही है। भाग्य को लेकर भी यह महीना कई मामलों में अच्छा दिख रहा है। लाभ और सुख का मालिक भाग्य में, तो फाइनेंशियली भी अच्छा महीना है। भैया देखिए, मैं ये आपको बार बार डेट्स बता दे रहा हूं। अब क्या होता है कि हम कह रहे हैं अच्छा, अब शुरू के 15 दिन थोड़े से तनाव भरे रहेंगे, तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि आपने कहा अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप ये देख लिया करिए कि हम कब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस महीने, मैं फिर से कह रहा हूं, अप्रैल के महीने में, अप्रैल का महीना अच्छा है, ये तय मानकर चलिएगा। अब इतना मैंने बोला, अब शुरू के 10 दिन परेशानी भरे आपके रहे, तो आप 10 दिन में ही कमेंट करते हैं कि आपने कहा तो अच्छा है, लेकिन अच्छा तो नहीं है। पूरी बात नहीं सुन रहे हैं आप, इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान रख के चलिएगा, आपसे निवेदन है। कुल मिलाकर यह महीना बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है। मेहनत करनी चाहिए और आपको फल 15 दिनों, 20 दिनों के बाद मिलेगा। या हम यूं कहें
कि अप्रैल के अंतिम 10 दिन आपके स्थितियों को एकदम बदलने वाले हैं, ये कन्फर्म मानकर चलिएगा। ये बहुत सही और सत्य बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। शुरू में 15 दिन आपको ध्यान रख के चलने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको हमने समझा दी हैं। इस महीने में 5, 6, 15, 16, 22, 23, 29, 30 आपको तारीखें गड़बड़ हैं। इन तारीखों को आप नोट करके रखिए। इन तारीखों पर आपको कोई बड़े निर्णय डिसीजन लेने से बचने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य की बात इस महीने में करें तो स्वास्थ्य कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पैरों का, सिर का, पेट का ध्यान रख के थोड़ा चलना है शुरू के 15 दिन, बाकी ठीक है। धन की बात करें तो पूरा महीना वेल्थ को लेकर मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। एक तो सूर्य शुक्र की लाभ और धन भाव की युति भाग्य में है, और फिर इसके बाद लाभ भाव का मालिक भाग्य में और धन भाव का मालिक कर्म में, तो बड़ा अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। एजुकेशन को लेकर भी 23 अप्रैल के बाद अच्छा समय शुरू हो जाएगा। नौकरी को लेकर 15 अप्रैल के बाद बेहद शानदार समय शुरू हो रहा है। बिजनेस को लेकर भी 15 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा। बिजनेस में यदि आपको कोई निवेश करना है तो आप 15 अप्रैल के बाद अवश्य कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैरिटल लाइफ में 23-24 अप्रैल के बाद परेशानियां खत्म होने लगेंगी। विवाह के कोई ऐसे बृहस्पति विवाह के योग आपके मई से शुरू हो रहे हैं, मई के बाद से शुरू हो रहे हैं। लव लाइफ की परेशानियां शुरू के 20-22 दिन अभी रहेंगी, उसके बाद ये भी परेशानी सॉल्व होगी। सोशल लाइफ आपको इस महीने लाभ देती नजर आ रही है। मैंने आपके जीवन के सारे आयामों को पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। अब इस महीने को बढ़िया कैसे बनाया जाए, भगवान शिव की उपासना जरूर करते रहिए। धर्म स्थान पर साफ सफाई करने की सामग्री जैसे फिनाइल हो गया, वाइपर हो गया, पोछा हो गया, ऐसी चीज़ों का दान आप कभी भी कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं। सिंह राशि को यदि हम देखें, अप्रैल के महीने को देखें, तो आपका जो राशि का मालिक, आपके लग्न का मालिक कौन है? सूर्य है, सन है। सूर्य की भी स्थिति बहुत अच्छी इस महीने हो रही है। भाग्य भाव में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं 14 अप्रैल से। भाग्यवश आपको बहुत सारे लाभ, बहुत सारी अच्छी स्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य जा रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य को लेकर, प्लानिंग को लेकर, डिसीजन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास जबरदस्त बढ़ेगा, माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगा। 14 अप्रैल के बाद एक अच्छे वक्त की शुरुआत सिंह राशि व सिंह लग्न वालों के लिए हो रही है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इवन लग्नेश सूर्य बृहस्पति के साथ भाग्य भाव में एक महीने के लिए राजयोग बना देंगे, और जाते जाते बृहस्पति आपको कुछ बहुत अच्छा देकर जाएंगे। अगर आपको कोई बड़ी रुकावटें आपकी एजुकेशन में आ रही थी तो 15 अप्रैल से 20 दिनों के भीतर जरूर सॉल्व हो जानी चाहिए, ऐसे ग्रही स्थिति बता रहे हैं। हायर एजुकेशन, बड़ी प्लानिंग, बड़ा एडमिशन कहीं आप लेना चाहते हैं, मनचाहा कॉलेज, ये सब मिलने की संभावना इस पूरे महीने में दिख रही है, खासतौर से 15 अप्रैल के बाद। ये जरूर है कि 8वें घर में राहु, बुध और शुक्र की युति अभी 25 अप्रैल तक रहेगी। ये थोड़ी सी आपको परेशानियां अभी देगी, इसलिए ट्रैवल, ड्राइविंग, बड़ी दूर की यात्रा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलना है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद आपका लग्नेश अच्छा हो जाना, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव और बड़ी बात है। शनि मंगल आपके 7वें घर में है, जो आपकी पार्टनरशिप, मैरिटल लाइफ को, या पत्नी है तो पति का, पति है तो पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। गले का भी ध्यान रख के चलिए, आंखों का ध्यान रख के चलिए, और भाषा वाणी का भी इस समय पे ध्यान रख के चलना है। आपको मुंह में कोई दिक्कत हो सकती है, इसका भी ध्यान रख के चलना है। इस महीने 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25 आपके लिए ये तारीखें शुभ नहीं हैं। इन तारीखों पर बहुत सोच समझकर, समझदारी से आगे बढ़ने हैं, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए फ़ायदे नहीं दिखा रही हैं। स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो मैं बात करूं तो मैं आपको ये कहूँगा कि पिछले 3 महीनों से आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब दिख रहा होगा, या आप अपने आप को बहुत ऊर्जा वाले नहीं फील कर रहे होंगे। सही बात है, आप ये बताइएगा हमें।
3 महीने से कहीं ना कहीं आप बहुत डल, या जो सिंह लगन की पहचान है, एक एनर्जेटिक व्यक्ति की पहचान होती है, वो कहीं ना कहीं श्वास में गिरावट, कहीं शरीर में दर्द, कहीं कंधों में दर्द, कहीं आंखों में परेशानी, कहीं सिर में दर्द, कहीं कोई कुछ ना कुछ। जबकि मेरा ये अनुभव, एक्सपीरियंस, रिसर्च कहती है कि 50 लोगों को यदि बैठाया जाए तो सिंह लगन वाला व्यक्ति आसानी से बीमार नहीं होता है। सिंह लगन के व्यक्तियों को बीमारी आसानी से नहीं पकड़ती है। वहीं पर वृषभ लगन को बैठा दो, कर्क लगन को बैठा दो, कन्या लगन को बैठा दो, तुरंत बीमार हो जाएंगे, तुरंत बीमार हो जाएंगे, आप समझिएगा। और सिंह लगन का व्यक्ति तुरंत टैकल कर जाएगा, वो लड़ जाता है, वो उसको इतनी परेशानी नहीं होती है। वाइटैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है सिंह वालों की। तो स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छा है, सुधार है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक बुध, धन भाव का मालिक बुध ठीक ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, क्योंकि लाभ और धन भाव का मालिक 8वें भाव में नीच राशि का है, लेकिन अपने ही भाव को दृष्टि डाल रहा है, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात कहेंगे। हाँ, ये है कि ये मानकर चलिए कि 20-22 अप्रैल के बाद फाइनेंशियली थोड़ी अच्छी स्थिति हो सकती है। एजुकेशन को लेकर तो पूरा महीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा 14-15 अप्रैल के बाद है। नौकरी को लेकर भी शुक्र, नौकरी को लेकर बहुत ऐसा कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है कि कोई बहुत खास है, लेकिन ठीक सामान्य है। और 14-15 अप्रैल के बाद भी नौकरी में भी ठीक है। बिजनेस को लेकर बड़े निवेश पार्टनरशिप में मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। बाकी बिजनेस ठीक चलता रहेगा। मैरिटल लाइफ की बात करें तो मैरिटल लाइफ में थोड़ा तनाव दिख रहा है, मैनेज करके चलिएगा। मैरिटल लाइफ में अगर कोई दिक्कत है तो 24-25 अप्रैल के बाद चीज़ें ठीक होंगी। खासतौर से स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। लव लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने में कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, डेट्स मैंने बता दी होंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25, ये तारीखें आप नोट करके रखिएगा। उपाय कर लीजिएगा। भगवान सूर्य भगवान को जल जरूर देते रहिए, और दवाइयों से किसी की मदद करिए, यानी दवा का दान आप करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि हम आपसे कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के अप्रैल महीने को यदि हम देखें तो समझें, तो आप स्क्रीन पर भी देखिएगा कन्या राशि वालों की कुंडली। बुध आपकी राशि के मालिक होते हैं, या आप लग्नेश कहें, बुध आपके लग्न या राशि के मालिक होते हैं। यदि आपकी कन्या लगन है तो लगन के मालिक, राशि के हैं, कन्या राशि है तो आपकी राशि के मालिक। अब बुध जो है पूरे महीने बहुत अच्छी कंडीशन में बुध की स्थिति नहीं है। बुध यद्यपि शुक्र से नीच भंग के द्वारा आप जुड़े हुए हैं, लेकिन बुध की स्थिति ना इस महीने देखिए, बुध जो है मेष राशि में है, देखा आपको मीन में रहे होंगे, लेकिन मैं समझाता हूं, मेष में, फिर उसके बाद 3 तारीख को, 3 अप्रैल को वक्री, और 10 अप्रैल को फिर से मीन में। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए ना, तो बुध का जो परिणाम है वो मीन राशि का ही नजर आ रहा है, इसीलिए मैंने बुध को मीन में ही दिखाया है। मेष का भी माने तो मेष तो और खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पे नीच भंग भी बुध का नहीं होगा, सॉरी नीच तो वहां के नहीं होंगे, लेकिन नीच से बुरे परिणाम वहां पे बुध देते हैं अष्टम भाव में मेष राशि। जब मेष राशि में बुध का भ्रमण होगा ना, तो मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं, जब बुध मेष राशि में गोचर करेगा वो वक्त आपके लिए सबसे खराब वक्त होगा, ये मैं बता रहा हूं। तो अगर हम एक मोटी मोटी बात कहें, बता तो मैं रहा हूं अप्रैल का राशिफल, लेकिन मैं आपको बहुत सटीक एक वर्ड बता रहा हूं, एक लाइन। 1 जून के बाद आपके जीवन में अच्छी स्थिति शुरू होगी। 1 जून तक आपको परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य की परेशानियां, उलझन, टेंशन, कंफ्यूजन, पेट खराब होना, स्वास्थ्य खराब होना, ये सब आप अगर मैं आप एग्री जरूर करेंगे, आप मुझे विश्वास है, यदि आपकी कन्या राशि, कन्या लगन है तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे। ये सब आप 25 या 22-23 मार्च के बाद से देखना शुरू कर चुके होंगे। 20 मार्च इसको मोटा मोटा ले लेते हैं, 20 मार्च से ही आप ये सब देखना शुरू कर चुके होंगे। किसी दिन आपके शरीर में दर्द हो रहा होगा, किसी दिन कंधों में हो रहा होगा, कभी इन्फेक्शन लग जाएगा,
कभी उलझन हो, ये सब आप पक्का महसूस कर रहे होंगे। स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं आप अपने आप को डल 100% महसूस कर रहे होंगे। यही है ग्रहों का गोचर का प्रभाव सटीक। तो अगर हम इसको एक लाइन में अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो अभी बुध जून तक नहीं ठीक होने वाले हैं, तो बहुत बड़ी और लाखों की बात, जून तक कोई बड़ा निवेश, बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन मत करिए। जून के बाद करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हाँ, ये भी है कि हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठे नहीं रहेंगे, मेहनत करिए, कर्म करिए, काम करते रहिए, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन कोई बड़ा रिस्क या आप सोचे कि हमें दुकान खोलनी है, चलो 50 लाख रुपया लोन लेके करते हैं। अगर लोन ले लिया, स्टाम्प पेपर भेज देना, लिख कर दे दूंगा, बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये 8 साल ज्योतिषीय अनुभव है, सैकड़ों अनुभव ऐसे हमने लिए हैं ज्योतिष में जो बिल्कुल सटीक दिखे हैं। इसीलिए मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि भाई स्टाम्प पेपर लाओ, मैं लिख के दूंगा। पक्की बात है कि ये विश्वास है ग्रहों के प्रति कि हाँ, ये आपको मैं बताने के लिए बोल रहा हूं कि भाई ग्रहों की स्थिति ऐसी है, तो इस समय पे आप मत करिएगा, आजमाना है तो आजमा लीजिएगा। और यही काम अगर आप 2-3 जून के बाद करेंगे, जब बुध वृषभ का चला जाएगा, यानी आपके भाग्य में चला जाएगा, और जब वृषभ में जाएगा तो 3 महीने आपके लिए, 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। उधर जून जुलाई बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया फायदा देने वाला होगा, ऐसे ग्रहों की स्थितियां कहती हैं। पूरे महीने पत्नी को लेकर थोड़ा ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपसे संबंधों का ध्यान रखिएगा। दिनचर्याएं आपकी बिगड़ी हुई हैं, खाना पीना, उठना रहना, ये सब आपका डिस्टर्ब है, इस बात से भी आप एग्री हमारी करेंगे, तो इसको भी आपको सुधारना पड़ेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य 8वें जाएंगे, 23 अप्रैल के बाद मंगल 7वें जाएंगे, शुक्र 25 अप्रैल के बाद 8वें जाएंगे। क्या मतलब होगा? अच्छा मतलब नहीं होगा। मंगल का 7वें भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अष्टमेश और तृतीयेश होते हैं। तो ऐसे में झगड़ा, झंझट, मतभेद पत्नी से, पार्टनरशिप में, डेली इनकम में, वर्किंग प्लेस पर होती है। ये जरूर है कि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी, तो करियर में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव फील करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि मंगल का ट्रांजिट कोई बहुत फायदा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पते की बात है ना, वो हमने पहले ही बोल दी। 6, 7, 8, 19, 20, 29, 28 नहीं 27, 28, फिर से रिपीट करो, 6, 7, 8, 19, 20, 27 और 28 ये तारीखें आपके लिए अच्छी हैं। सॉरी, खराब हैं। इन तारीखों पर जरूरी काम मत करिएगा। मैं फिर से इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। 6, 7, 8, चूंकि मुझे यहाँ पे ग्रहों को देखकर मन ही मन उसको सोचना पड़ता है, इसलिए गलत निकल जाता है, क्षमा चाहता हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, 6, 7, 8, 19, 20, 27, 28 ये तारीखें अप्रैल की खराब हैं। इन तारीखों पर अपने जरूरी बड़े काम मत करिएगा, या सोच समझ के करिएगा, या तो आपका काम ही पूरा नहीं होगा या नुकसान ज़्यादा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन की बात, शुक्र की स्थिति ठीक है, तो धन को लेकर सामान्य महीना कहा जाएगा। एजुकेशन को लेकर भी ठीक रहेगा, कोई बहुत रुकावट नहीं है। नौकरी को लेकर तनाव रहेगा, नौकरी को लेकर पूरा महीना अच्छा नहीं है। बिजनेस में भी डिस्टर्बेंस है, इसलिए बिजनेस को भी बहुत सोच समझकर आप कंटिन्यू करिएगा। मैरिटल लाइफ गड़बड़ है, लव लाइफ में सामान्य स्थिति रहेगी, सोशल लाइफ भी ठीक है। इस महीने को अच्छा करने के लिए, अप्रैल महीने को बढ़िया करने के लिए उपाय बता रहा हूँ। प्रतिदिन गणेश भगवान के चरणों में एक फूल रखिए और उनसे अपने प्रतिदिन के लिए प्रार्थना करिए। इतना करके अपने काम की तरफ बढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं अगली 3 राशियों की बात करूंगा। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।